अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या लॉस ऑफ पावर पढ़े थे, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 हमें गिवन है 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल को अगेन उतारेंगे। अगेन उतारने के बाद हमने एक लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट का कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और बेस डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है। अब हमारे पास बेस सेम है, हमने बेस लिख दी 3, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे इसके ऊपर पावर है तो ये जब ऊपर 5 के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो आपस में तो उनकी पावर को हम माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 3। इट मीन्स ये जो 3 है आपके पास, जो आपकी बेस है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पावर क्या है ये 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या है 2 की पावर 4, इस डॉट के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर हम 10 को ब्रेक करें तो हमें पता है 5 2 का क्या होता है 10, तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बात एक ही है, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन क्या आ जाएगा 10, और होल पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2। अब ये 2 पर भी है और 5 पर भी है। हमने ये लॉस में पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट पे होल पावर आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर जितने वैल्यूज होंगे वो पावर उन सब पर होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए सेम वही सिस्टम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी माइनस। दोनों में सेम यही कंडीशन होगी। हमने लिखा 2 की पावर 4 माइनस 2। इसी तरह डॉट आप चाहे मल्टीप्लाई भी डाल लें, बात एक ही है। 5, अब यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 आ जाएगी और 1 को हम नहीं लिखते। अब 2 की पावर 2 है, इट मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 का क्या होता है 20। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सेम वही बात है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी 3 माइनस 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 हम लिखते ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी की पावर 3 माइनस 2 1। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब जो हमने लॉ पढ़े थे हमने उसको जो है इस्तेमाल करते हुए उन लॉ को इनको सिंप्लीफाई करना है। अब पहले पार्ट 1 क्या है हमारे पास 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हमें पता है हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 1/3 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9। तो ये था हमारा आंसर। पार्ट 2 में भी हमारे पास क्या है 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। अब बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इट मीन्स इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या होगा 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 7। अब बेस आपके पास कोई भी हो इससे आपका लेना देना नहीं है, बस शर्त ये है कि बेस आपकी सेम होनी चाहिए। अब चाहे वो बेस आपके पास पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में। इसी तरह पार्ट 3 में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेस है -4/5 की पावर
3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4/5 की पावर 5। बेस सेम है। अब बेशक नेगेटिव आ रही है, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने जस्ट इसमें लॉ यूज़ करना है। आपने ये नहीं देखना कि आपके पास बेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। 3 + 5 8। इसी तरीके से पार्ट 4 है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल पावर 3। अब हमने वही लॉ यूज़ करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती है और जब उस पर होल पावर आ जाए तो इट मीन्स अंदर की सारी वैल्यू के साथ होती है वो पावर। अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 के ऊपर एक और ऑलरेडी पावर मौजूद है तो हम ब्रैकेट डाल के 3 लिख देंगे। अब हमने ये भी एक लॉ पढ़ा है कि पावर पे जब पावर आ जाए तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 6। इसी तरीके से पार्ट 5 है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 होल पावर क्यूब। अब ये क्यूब इन दोनों वैल्यूज़ का है तो अलग अलग लिख देते हैं इनके ऊपर। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4, एक 2 ऑलरेडी उसके ऊपर पावर मौजूद थी, मल्टीप्लाई बाय 3। अब पावर पे पावर आ जाए तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 2 3 6। पार्ट 6 देखते हैं, बहुत ईजी है। -a/bc की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc की पावर 4। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। इसी तरीके से पार्ट 7 है, -c/d की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -c/d की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -c/d की पावर 5। बेस सेम है तीनों और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो इनको क्या कर दें, इनकी पावर्स को ऐड कर दें। चाहे बेस आपके पास 4 हो 5 हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने जस्ट लॉ अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5। तो जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। इसी तरीके से पार्ट 8 है, m की पावर 1 n की पावर 2 t की पावर 4 n की पावर क्यूब m की पावर 5 t की पावर 7। सबसे पहले हम अरेंज करके लिख देंगे, जो सेम हमारे पास अल्फ़ाबेट से उनको सेम लिख एक साथ करके लिख देंगे। तो अरेंज करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे क्या है, m की पावर 1 और क्या है, m की पावर 5। तो हमने इनको एक साथ लिख दिया। अब क्या है, n की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 3। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 7। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड। तो यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 + 5 n की पावर 2 + 3 t की पावर 4 + 7। तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर 6 n की पावर 5 t की पावर 11। नेक्स्ट पार्ट 9 है, a² c की पावर 5 b² a³ c³ b की पावर 4 a की पावर 4। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें भी सेम अरेंज करके लिखेंगे। a हमारे पास 3 टाइम्स है, एक है a की पावर 4 a की पावर स्क्वायर a की पावर क्यूब। इसी तरीके से b हमें 2 गिवन है, b की पावर स्क्वायर b की पावर 4। c भी हमें 2 गिवन है, c की पावर 5 c की पावर क्यूब। अब ये आपस में बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 3 b की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 4 c की पावर क्या हो जाएगा, 5 + 3। तो इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 6 c की पावर 8। इसी तरीके से सेम यहाँ पे करेंगे, 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x की पावर स्क्वायर z की पावर 2 y की पावर क्यूब। अरेंज करके लिखेंगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 + 3 और z हमें एक ही गिवन था, ये सेम एज इट इज रहेगा। 4 + 2 6 6 + 3 9 z की पावर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।